नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तुअर आयात मतलब तुअर का आयात के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आंकड़े जो आ रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से जो है 43% की जो है बढ़ोतरी, एक बड़ी बढ़ोतरी बोल सकते हैं कि एक बड़ी बढ़ोतरी के साथ में जो है आयात हुआ है। तो मतलब कि ये भी बोल सकते हैं कि भैया 2026 की पहली छमाही में आयात जो है, आयात के अंदर जो है अच्छी खासी तेजी जो है अपने को देखने को मिली। अब देखिए, जब भी हम लोग आयात में तेजी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिमाग के अंदर आती है कि भाई आयात ज़्यादा हुआ है तो क्या रेटों में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, बाज़ार में किसी तरह का दबाव रहेगा, या बाज़ार जो है चलना बंद हो जाएगा, या फिर जो है कम चलेगा। तो मतलब कि करेक्शन की बात जो है सीधी सी दिमाग में आती है। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे पहले कि भाई कहाँ कहाँ से आयात हुआ और कितना आयात हुआ और सबसे ज़्यादा किस देश से हुआ, और उसके बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि भैया इतना ज़्यादा बढ़ोतरी के बाद में क्या कोई प्रॉब्लम तुअर के अंदर आ सकती है या फिर नहीं आ सकती। तो मतलब कि तुअर के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो देखिए, पहले तो ऑल क्वांटिटी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो भैया देखिए, जनवरी से जून 2025 की बात करें तो यहाँ पे जो है 353 लाख टन के करीब जो है तुअर का आयात हुआ था। लेकिन जनवरी से जून अगर 2026 की अगर बात करें तो यहाँ बढ़कर के 5.05 लाख टन हो गया। मतलब कि अच्छी खासी परसेंटेज के अंदर देखें तो 43% की जो है अच्छी खासी वृद्धि, तेजी जो है आयात के अंदर देखने को मिली है। और सालाना बदलाव की बात करें तो 43% ज़्यादा हो गया। भैया कहीं ना कहीं जो है ज़बरदस्त इम्पोर्ट जो है हुआ है। महीनेवार के हिसाब से बात करें तो भाई म्यांमार की बात करें या मोजम्बिक, तंजानिया, सूडान, सभी जगह से जो है कंटिन्यू माल आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं से जो है आयात के अंदर जो है कंटिन्यू तेजी आ रही है। अब मुख्य स्रोत जहाँ से जो है माल आ रहा है तो देखिए, मोजम्बिक जो है एक नंबर पे है जहाँ से सबसे ज़्यादा माल आ रहा है। और उसके बाद में जो है तंजानिया है। तंजानिया से भी जो है एक यूँ समझ सकते हैं महत्वपूर्ण आयात का एक हिस्सेदार प्रमुख स्रोत बना हुआ है। म्यांमार की बात करें तो देखिए, म्यांमार वैसे भी भारत के तुअर आयात का एक महत्वपूर्ण जो है पारंपरिक बोल सकते हैं, पड़ोसी बोल सकते हैं, है स्रोत है। यहाँ से जो है रेगुलर जो है इंपोर्ट होता है। और अन्य की बात करें तब भी जो है सूडान और अन्य देश जो है वहाँ से भी जो है एक संयुक्त योगदान मिल रहा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं से आयात की बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी जो है आयात के अंदर देखने को मिल रही है। जनवरी की बात करें तो छमाही में सबसे ऊंचा मासिक आयात रहा जनवरी के अंदर। फरवरी जो है जनवरी के मुकाबले कम रहा। मार्च की बात करें तो आयात में फिर सुधार हुआ, मतलब कि फिर तेजी हुई। अप्रैल की बात करें तो मजबूत आयात गतिविधि रही उसके अंदर। मई की बात करें तो यहाँ पे जो है कहीं थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। जून आते आते जो है आयात फिर जो है अपनी सोच से ज़्यादा एकदम से हुआ। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई कि कंटिन्यू जो है आयात जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो क्या इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए, सप्लाई बढ़ने का संकेत तो सामने है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 43% की वृद्धि जो है घरेलू बाजार के अंदर जो है उपलब्धता को जो है सहारा मिल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उपलब्धता होगी, ये होगी, सारा कुछ हो गया, इम्पोर्ट जो है ज़बरदस्त रहा। अब सप्लाई का अगर हम लोग अगर एक निकालते हैं आंकड़ा तो भाई यही होता है कि उपलब्ध आयात बढ़ा तो भैया सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो घरेलू बाजार पर जो है सप्लाई का दबाव संभव है। लेकिन मजबूत मांग अगर मजबूत रहती है तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ एक ही होती है जो कोई भी कमोडिटी के अंदर जो है इस काम आती है, कि नो डाउट जो मैंने बोला कि आयात जो है ज़बरदस्त तेज रहा इसके अंदर। लेकिन डिपेंड करता है मांग के ऊपर, क्योंकि अगर आयात बढ़ा है तो इसमें सबसे पहली एक चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा थी, इसीलिए जो है आयात बढ़ा। और डिमांड अगर ज़्यादा रहती है, मांग अगर मजबूत रहती है, तो कहीं ना कहीं जो है असर सीमित रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, मैं इंपोर्ट करता हूँ और माल मंगाता हूँ, और अगर बाज़ार में डिमांड ही नहीं है तो मैं एक्सेस माल क्यों मंगाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर एक्सेस माल आएगा तो कहीं ना कहीं गिरावटें आएगी। लेकिन जब डिमांड अगर कंटिन्यू रहती है और आयात बढ़ता है तो देखिए कोई ज़्यादा असर जो है इस पर नहीं पड़ता है। बाकी कमोडिटी है, थोड़ा बहुत असर तो निश्चित है, आना ही आना है। अब सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ एक ही है, जो बातें जो हैं आप लोगों को नज़र में रखनी चाहिए कि जिससे कि आप अपने जो है कैलकुलेशन लगा सकें कि भाई जुलाई के बाद जो है
तुअर आयात की गतिविधि जो है क्या है, मतलब वापस से तेज है या कम है, उसी से जो है आप लगा सकते हैं। और मोजाम्बिक और इसके अलावा म्यांमार, तंजानिया से जो है नई सप्लाई स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। घरेलू मंडियों में तुअर की आवक कैसी है, दाल मिलों की खरीदारी और प्रोसेसिंग किस तरह की चल रही है, और तुम्हारी सीजन अभी ऑलरेडी चालू हो चुका है, दौरान दाल की खपत कितनी है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख करके आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आगे जो है क्या सिचुएशन रहने वाली है तुअर के अंदर। बाकी ये डाउट नहीं है कि भैया आयात जो है अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन मैंने जो बोला, अगर आयात बढ़ा है तो कहीं ना कहीं डिमांड भी जो है मजबूत है, इसी वजह से जो है आयात बढ़ा है। तो आज के लिए तो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।